नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज लाइव। हम जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, सदर बाजार से लाइव आए हैं। व्यापारी कुछ इकट्ठे हो रहे हैं। आखिर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? हम जा रहे थे, उसके बाद देखा व्यापारी बातचीत कर रहे थे, किस मामले को लेकर कर रहे थे। सबसे बड़ी अपडेट, सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि शाम को 5 बजे तक हरियाणा के बाजार खुल सकेंगे और 5 बजे बाद बंद रहेंगे। और इसके अलावा जो बता दें कि कोरोना महामारी तीसरी लहर, जो केस कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अलर्ट हरियाणा, अलर्ट महामारी, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि 5 बजे के बाद बाजार कोई भी नहीं खुल पाएंगे, बंद हो जाएंगे। 5 बजे तक खुलने की अनुमति है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कूलों में, कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी स्कूल कॉलेज 12 तक बंद रहेंगे, जो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि सावधानी बरतनी जरूरी है। निर्देश दिए गए हैं, बिना वैक्सीनेशन, जो बिना वैक्सीन के टीका लगवाए कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा पाएगा। और कोई भी इसका पाया जाता है तो जुर्माना भी लगाने का प्रावधान रखा गया है। आपको बताइए 500 रुपये बिना मास्क वाला के 500 रुपये चलाने की, काटने की भी कही गई ये बात, जो आज स्टेटमेंट आई है और जो हमें देखने को मिली है। इसके अलावा क्यों खड़े हैं व्यापारी? जो देवेंद्र मेहता है, जो प्रधान है, ये मौके पर है। और भी हम परिचय करवाएंगे, सभी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन लेते हैं। जो देवेंद्र मेहता है, प्रधान है कपड़ा यूनियन के, जो हम खड़े हैं वो उस यूनियन के प्रधान है, उस मार्ग के प्रधान है। बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है कि तीसरी लहर की आशंका के चलते कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया कि शाम को 5 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, उसके बाद बंद होंगे। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आ गई है। क्या कहते हैं प्रधान देवेंद्र मेहता, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ललित जी आपका स्वागत करता हूं, हरियाणा पोल खोल का भी स्वागत करता हूं, जो सबसे पहले सबसे तेज न्यूज आपकी दिखाते हो, दर्शकों को तो हर बात पहुंचाते हो। तो प्रधान जी, जो हरियाणा में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, देश भर में बढ़ रहे हैं, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री स्टेटमेंट आई है कि 5 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, उसके बाद बंद। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, आज ये सुनने में आ रहा है, देखा है, वीडियो में भी आया हुआ है मोबाइलों पे कि हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने यह संदेश दिया है कि 5 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे, उसके बाद सब बंद हो जाएंगे। हम सरकार के साथ हैं। जो हमारे देश पे कोरोना महामारी आई है, हम सरकार का साथ देंगे। और आगे से हम सरकार से करते हैं, निवेदन करते हैं, कोई भी फैसला लेती है थोड़ा व्यापारियों के हित में भी देख के फैसला ले। ठीक है, कोरोना महामारी है, हम सरकार के साथ रहेंगे। और आने वाले जितने हमारे व्यापारी हैं, सबको कहेंगे मास्क लगाओ। वैक्सीन जिसने नहीं लगवाई वो अपनी वैक्सीन लगवाओ, दोनों इंजेक्शन लगवाओ और अपनी सावधानी रखो। आपकी दुकान पर ग्राहक जो भी आता है, उनसे बातचीत करते हो वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल, हमारी दुकान पे जो भी ग्राहक आते हैं, हमारी अभी परसों एसडीएम साहब के ने मीटिंग ली थी 2-3 दिन पहले। एसडीएम साहब ने कहा था कि जो भी आता है उनसे आप वैक्सीन के जरूर पूछो। जो भी आता है मुझे हर ग्राहक से पूछते हैं कि आपकी दोनों वैक्सीन होगी, नहीं हुई तो आज हमारे यहाँ चार कुतुब में या बरसी गेट पे या उमरा गेट पे जहाँ लग रही होती है, उन्हें कहते हैं यहाँ लग रही है, आप जाके लगवाओ। हर एक आदमी को भी जरूर कहते हैं। तो ये रमेश मेहता जी है, जो यूनियन के नेता है, उनसे बातचीत करेंगे। मेहता साहब, क्या लग रहा है आपको? जो ये हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी ने आज जो कहा है हमें, हम सरकार का साथ देंगे। और मैं तो हांसी की पूरी जनता से ये अपील भी करना चाहता हूँ, 2 गज की जरूरी, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। ये बहुत अच्छा नियम है। घर में जाओ, हाथ धो, बार बार हाथ धो। कोई दुकान पे आता है मास्क लगा हुआ। साहब, बात ठीक है, 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क जरूरी, लेकिन आपके मुंह पर तो है ही नहीं। क्या शिक्षा दोगे मेहता साहब? थोड़ा शर्म करनी चाहिए आपने। नहीं, मैं जो ये है ना, इसकी पालना अब ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन अब तक हिसार डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के पेशेंट नहीं है, नहीं के बराबर है। अगर हम ये फार्मूला अपनाएंगे तो मेरे ख्याल तो हिसार डिस्ट्रिक्ट भी, हांसी भी और हरियाणा भी इस कोरोना को भगा देगा।
और हरियाणा के बहादुर शेर, क्या कोरोना वरोना, हम कोरोना को मार देंगे और सरकार का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी घने साहब क्या कहोगे आप? ललित जी, सबसे पहले आपके दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं कि आपके दर्शक जो भी लाइव जुड़े हैं या जो भी देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर जो बड़े ही सम्मानित है और हर निर्णय को बड़े सोच समझ कर लेते हैं, उन्होंने आज एक निर्णय लिया कोरोना रूपी महामारी के बढ़ते कदमों को देखते हुए कि हरियाणा के बाजार शाम 5 बजे तक बंद कर दिए जाएं, ताकि हम कोरोना रूपी महामारी जो बढ़ी है उसको एक प्रॉपर रोक लगा पाएं। तो मैं धन्यवाद करता हूं उनके निर्णय का भी, और अपना कपड़ा यूनियन की ओर से उनका स्वागत करता हूं इन बात का, ताकि वो हमारे प्रदेश को बचाने का काम करते हैं। और मैं अपनी ओर से, मेरे छोटे भाई देवेंद्र मेहता की ओर से और मेरे साथ खड़े मित्रों की ओर से मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारी कपड़ा यूनियन और समस्त बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जैसे वो आदेश करेंगे हम उनकी अनुपालना करेंगे, और पूरा हांसी शहर उनकी अनुपालना करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तीसरी लहर उसको लेकर प्रशासन ने लगातार व्यापक प्रबंधन किए हुए, सरकार भी लगी हुई है। और आपको बता दें कि हमारे हांसी के विधायक विनोद भाना से भी हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि हांसी में सिविल अस्पताल के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट है बिल्कुल तैयार है, हर तरह से मुस्तैद है, हमारी पूरी तरह से सरकार मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन कोरोना महामारी से हमें लड़ना है और उसके लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी है। देख सकते हैं व्यापारी लगातार इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। और ये अपने किराना एसोसिएशन के प्रधान गुलशन मुखर्जी। और आपको ये बता दें कि तीसरी लहर ना आए, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर ना आए, और इससे डट कर मुकाबला करना है वो तभी कर सकते हैं जो प्रशासन की हिदायत है, नियम कानून उसकी पालना करे। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलशन मुखर्जी जी, जो कि किराना एसोसिएशन के प्रधान, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपका हरियाणा पोल खुल में स्वागत है। बातचीत बड़ी है। ऐसा है, हम सरकार का जो आदेश होगा हम मान्य करेंगे, और उसके बाद हम ये चाहते हैं भाई सरकार ने जो 5 बजे का टाइम रखा है इससे व्यापारियों को बड़ी दिक्कत होगी, ये काम ना करे बस। देवेंद्र जी ये कह रहे हैं दिक्कत होगी, क्या बात है? किस चीज में? 5 बजे का टाइम। देखो जी, ये तो सरकार का काम है और सरकार जनहित के कार्य में ही काम करेगी। जो करेगी उसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार जो भी फैसला ले, इस महामारी को भी देखते हुए और व्यापारियों को भी देखते हुए, क्योंकि व्यापारी आज 2 साल से बहुत डाउन जा रहा है, व्यापारियों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि पहले कोरोना महामारी आ गई। देवेंद्र जी जब हम जिएंगे तो व्यापार करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो है जी, पहले तो जीना जरूरी है। देश जूझ रहा है इस संकट में, बिल्कुल जूझ रहा है जी, इसमें कोई शक नहीं। कोरोना महामारी से लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है जी, सरकार के हम साथ हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा व्यापारियों की तरफ भी देख के जो फैसला ले, व्यापारियों की तरफ भी देख के ले फैसला। नहीं जो ग्राहक हैं जिन्होंने आना है वो तो 5 बजे तक भी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगी, कोई शक नहीं, 5 बजे तक आ जाएगा। थोड़ा सावधानी बरतने में फायदा रहेगा। बिल्कुल सावधानी बरतेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, सरकार की सभी आदेशों का पालना करेंगे। हाँ जी आप क्या कहोगे भाई साहब? हम पहले तो मैं आप हरियाणा पोल का स्वागत करता हूं जी। मैं तो ये कहता हूं जो भी सरकार ने फैसला लिया है अच्छा ही सोच समझ के फैसला ले। जो व्यापारी है व्यापारियों के हक में फैसला ले, देखें जिन्हों के काम शाम को 5 बजे के बाद है उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचे। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो सरकार के हम साथ है। इस समय जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए व्यापारी बिल्कुल तैयार है। व्यापारियों को साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार का जो आदेश आया है उसकी पालना करेंगे। जो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने आज कहा है कि शाम को 5 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, उसके नियम को मानने के लिए व्यापारी तैयार है। कहा है कि कोरोना महामारी से लड़ना है, इस जो तीसरी लहर की आशंका है इससे पूरी तरह से लड़ना है। लगातार बता दें कि हांसी में भी जो सिविल अस्पताल है वहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल तैयार हो चुका है, पूरी व्यवस्था कर दी गई है। हर जगह पूरे हरियाणा प्रदेश में अलर्ट पर है, हर तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, डॉक्टरों की टीम तैयार है हर तरह से। लेकिन इस समय की ताज़ा तस्वीर है कि कोरोना के केस इस समय जो देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उससे लड़ने की रणनीति सरकार बना रही है लगातार। लेकिन आपको बता दें वैक्सीन टीका लगवाना जरूरी है। वैक्सीन का टीका सभी लगवाएं। सभी से हरियाणा पोल खोल न्यूज़ अपील करता है कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, ये हमारे लिए आपके लिए जरूरी है। और
भीड़ से बच कर रहे, 2 गज की दूरी दूर रखे। लगातार जो भी अपडेट होगी हरियाणा पोल खोल न्यूज लगातार आपको देता रहेगा। फिलहाल की अपडेट कि व्यापारियों ने साफ तौर पर कह दिया है, जो आदेश मुख्यमंत्री का आया है कोरोना का जो अलर्ट महामारी के तहत जो देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हरियाणा में जो 5 बजे तक बाजार खुलने का कहा गया है, उसके बाद बंद करने का आदेश दिए गए हैं और स्कूल कॉलेज बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उनको छुट्टियां घोषित कर दी गई है 12 तक जनवरी तक, और उसको मानने के लिए लोग तैयार है, बिल्कुल कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये अपडेट आ रही है, जो अपडेट आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं व्यापारियों ने आपस में बातचीत भी की है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कोरोना महामारी को भगाना है, इसके लिए कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी कहा गया आपस में भी सभी सावधान रहे। अपनी दुकान पर जो भी ग्राहक आए उसको वैक्सीनेशन के लिए जरूर अवगत करवाए, उनसे पूछे कि आपने वैक्सीन का टीका लगवाया या नहीं। तो सर हमारे हौसले बुलंद हैं, हमने 2 इंजेक्शन भी लगवा लिए हैं और सरकार की पालना करेंगे। हरियाणा वासियों के इतने हौसले बुलंद हैं, ये नियम भी मानेंगे और कोरोना की मुंडी रगड़ देंगे। हरियाणा से कोरोना का नाम नहीं रहेगा। हरियाणा की इतनी बहादुर जनता है। जय हिंद जय भारत। पहली लहर आई थी मेहता जी, पहली लहर आई थी, कुछ संकेत दिए थे, दूसरी लहर ने हमें तोड़ा था, तीसरी लहर ना आए क्यों? अब तीसरी लहर में हमारा हर व्यापारी, हर हरियाणा का नागरिक, अरे हिंदुस्तान का मैं नाम लूंगा, हमारे भारत का हर नागरिक इस कोरोना महामारी की बीमारी को समझ गया है। अपना सतर्क रहेगा, मास्क लगाएगा, सैनिटाइज रखेगा और 2 गज की दूरी रखेगा, क्योंकि सबको पता लगा कि ये महामारी बहुत गलत चीज है, खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। जिन परिवारों का पहले कुछ नुकसान हुआ है, पहले टीका लगवाना जरूरी है, वैक्सीनेशन का बिल्कुल वैक्सीन का जरूरी हो गया। बिल्कुल हर आदमी को वैक्सीन का टीका लगवाना जरूरी है और लगवाना चाहिए। मैं कहता हूं कोई भी आदमी ऐसा ना रहे कि 100 का 100% हरियाणा में एक भी आदमी नहीं रहना चाहिए, सबको टीका लगवाना चाहिए। प्रशासन की जो नियम है, प्रशासन का आदेश है, उसकी सभी को पालना करना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल जो प्रशासन के नियम होंगे उनकी सबका पालना करना चाहिए और पालना करेंगे। और कोई अगर हमारा व्यापारी भाई, कोई हमारा भाई अगर नहीं करता, उसे हाथ जोड़ के समझाएंगे कि अपना ही बचाव है, सरकार हमारे लिए कर रही है, ना कि अपने लिए कर रही है। इसीलिए अपना सभी हर पालना करो, जो सरकार कहती है उसी हिसाब से मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, अपना सेफ रहो। तो क्यों कहोगे भाई साहब? मैं तो ललित जी ये कहूँगा कि अब हमारे हांसी शहर वासियों को भी और पूरे राष्ट्र को कि ये जो कोरोना रूपी महामारी आई है, इसके लिए आप अपने आप को सतर्क करें, जो सरकार की अनुपालना है, वैक्सीनेशन करवाएं, समय पर वैक्सीनेशन करवाएं। जिस एज तक की इंजेक्शन सरकार ने दी है उस एज तक का वैक्सीनेशन करवाओ, जरूर करवाओ और दोनों के दोनों इंजेक्शन लगवाओ। और जिसने आपके मित्र ने, किसी बंधु ने, किसी गली के वासी ने, किसी ने भी नहीं लगवाई अगर, तो सरकार की इंस्ट्रक्शंस का पालन करें और तुरंत उसको आदेश करें कि आप जाओ, उसके हाथ जोड़ के उसे प्रार्थना करें कि आप जाओ और जाकर ये वैक्सीनेशन करवाओ, ताकि सरकार की अनुपालना पूरी कर पाओ, आप अपने को बचा पाओ और हांसी शहर को और अपने पूरे राष्ट्र को बचा पाओ। धन्यवाद। आपको बता दें कि हांसी के विधायक है विनोद बेहना, चाहे उपायुक्त महोदय डॉक्टर प्रियंका सोनी हो, चाहे हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र लावत हो, लगातार आप सभी से अपील कर रहे हैं, सभी से कि वैक्सीन जरूर लगवाए। जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है वो लगवा ले और इस कोरोना महामारी से हमें लड़ना है। आपको बता दें कि हांसी के बहादुर विधायक एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र लावत चाहे दिन और रात तो सदैव आपके साथ रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि वैक्सीन का टीका जरूर लगवाए और उसको लगवाने के लिए लगातार वे जनता के बीच में रहते हैं, जनता को अवगत करवाते हैं। किसी को भूंडी लगे चले गए, लेकिन बाद में वो भी कहता है कि हांसी के एसडीएम बहुत बढ़िया है, सही बात कही है। क्यों मेहता साहब? हमारे हांसी के एसडीएम साहब हैं, मैं कहता हूं कि हांसी में आज तक बहुत से एसडीएम आए हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसा एसडीएम साहब नहीं देखे जो साइकिल पे पैदल हमारी हांसी की जनता को बचाने में, मैं कहता हूं कि 100% हमारे एसडीएम साहब का हाथ है और वो चाहते हैं हर आदमी का पूरा पालन करवाते हैं। बिल्कुल सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के सारा राउंड लगाते हैं, सब बाजारों में रहते हैं। उन्होंने तो पहले से ही अतिक्रमण भीड़ के जितने इलाके थे हांसी के अंदर सारे खाली करवा दिए और बिल्कुल भीड़ बिल्कुल खत्म कर दी हांसी से। अब बिल्कुल आराम से जो भी है, व्यापारी है, कोई गाड़ी है, साधन है, कोई जाम नहीं रहता, खुले आते हैं और जाते हैं।
ऐसे एसडीएम साहब हमने पहली बार देखे हैं जो हमारा पूरा साथ देते हैं। अब भी हमें पूरा विश्वास है। थोड़ा कड़वा लगता होगा, बाद में मीठा शुरू हो जाता होगा। हाँ जी, एक बार तो देखो सबको कड़वा लगता है, कोई भी चीज है कड़वा लगता है, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक ही सब ठीक हो जाता है। सब बाद में ये कहते हैं कि हाँ जी ये काम हो गया, अच्छा हो गया। देखो आज से 4 दिन पहले जैसे हटाया, कुछ व्यापारी नाराज हुए, बोले जी ये तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन ठीक है, हमारे 2 फुट की हमारी जरूरी थी, एसडीएम साहब ने हमारी ये बात मानी भी है। 2 फुट तक हमें हमारे सारे दे दिए, किसी का सामान 2 फुट नहीं उठा, उससे बाहर जो लगाते हैं उनको हटा दे। आज वही उनका किया हुआ कि आज कोरोना महामारी इतनी फैल गई है, आज हमारे काम आ रही है। सबको पता लग रहा है कि हाँ भाई खुला रास्ता है, जाम नहीं होगा। जब तक भीड़ भाड़ के एरिया में कोरोना जल्दी फैलता है, अब भीड़ भाड़ का एरिया नहीं होगा तो कोरोना होगा ही नहीं। और हमें अब भी उम्मीद है कि हमारे एसडीएम साहब हमारे हांसी को सेफ रखेंगे और हमारी हांसी की जनता को बिल्कुल बचा के रखेंगे। हमें यही विनती है। मेहता जी नू मत कह देना कि 500 रुपये का चालान एसडीएम साहब ने काट दिया। देखो जी, एसडीएम साहब की जेब में तो जाने नहीं 500, जाने हैं सरकार के खाते में। लेकिन ठीक है, एक जनता को डराने के लिए अगर ये चालान ना काटा जाए तो जनता डरेगी नहीं, सिर्फ एक डराने के लिए काटते हैं। बाकी एसडीएम साहब कोई चालान काट के खुश नहीं होते। कुछ तो कोई नहीं है। हाँ जी, ये थे देवेंद्र मेहता साहब तौर पर कह रहे थे कि हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत बहुत बढ़िया अधिकारी है। इतना नहीं, आपको ये बता दें कि डीसी उपायुक्त महोदय डॉक्टर प्रियंका सोनी है, विधायक है, लगातार आपसे अपील करते हैं कि वैक्सीन का टीका जरूर लगवाए। और ये टीका लगवाने के बाद कहीं ना कहीं इसका बचाव है और भीड़ से बच कर रहे। जो प्रशासन की हिदायत है उसकी पालना करें। लेकिन अब प्रशासन मुस्तैद होने वाला है कल के बाद, क्यों जो डायरेक्शन आई है और कल भी डायरेक्शन आएगी, उसके बाद मुस्तैद होने वाला प्रशासन भी लगातार शहर में दिखाई देगा। बिना वैक्सीन वालों के चालान काटे जाएंगे, भीड़ को छटा जाएगा, भीड़ ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर जो भी पाएगा बिना वैक्सीनेशन का उसके चालान काटे जाएंगे और उनको अवगत कराया जाएगा। दुकानदार, आप यूनियन के नेता हो, प्रधान हो, ये भी नेता है, आप लोग सभी बाजारों में लोगों को अवगत करवाओ ना अभी किस बार टीका के लिए। हाँ, टीके के लिए बिल्कुल हम जितने भी हमारे व्यापारी हैं हाँ, सबको मैंने कुछ बोलोगे आप। कल हम बाजार में जितने प्रधान है, किराना एशियन, कपड़ा एशियन, जूता एशियन, हम बाजार में घूमेंगे और लोगों के रिक्वेस्ट करेंगे भाई वैक्सीन लगवाओ और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। एक मास्क कल आपने जरूर मुंह पे लगाना है। और जैसे पत्रकारों में आप महान हो, ऐसे विनोद बियाना और एसडीएम साहब का तो कहना है क्या, ये तो शहर के लिए आन मान जान और हमारी शान है। इन दोनों का तो मैं जितना धन्यवाद करूं मेरे में कोई शब्द नहीं। पत्रकारों में आप महान, एसडीएम हमारे मान और विनोद बियाना आन बान शान हंसी की है। हंसी को कोई खतरा नहीं, ये तन मन धन से हंसी की सेवा करेंगे। और हम जितने प्रधान हैं, व्यापार मंडल के जितने भी हैं, लोगों में बाजार में घूम के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे भाई सरकार के जो आदेश है उनकी पालना करो। लगातार देखा गया, भारत भूषण जी आप भी उप प्रधान है कपड़ा यूनियन के, शहर में दुकानदार अड़ंगा फेंक देते हैं। मैं अपने मित्रों के साथ अपील करूंगा, मेरे मित्रों से, वो मेरे व्यापारी भाई नहीं मेरे मित्र हैं, हम लोगों के मित्र होते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी जो होता है वो मित्र होता है। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इसकी सावधानी बरतें। पहले भी उन लोगों ने बहुत सारी सावधानियां बरती हैं और सरकार के जो टिप्पर्स हैं वो भी कंटिन्यू आ रहे हैं अपना लोगों का डस्ट उठाने के लिए। मैं सरकार के कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर आकर इन कार्य को करते हैं, टिप्पर्स भेजते हैं और आकर वो टिप्पर्स ले जाते हैं कूड़ा हमारा। तो मैं एक बार ये आप दिखा भी सकते हो हमारे बाजार में, देखो इस समय इस समय रात का समय हो चुका है, कहीं भी आपको अड़ंगा दिखाई नहीं देगा। सफाई पूरी दिखा रहे हैं आपको, पूरी रोड पर कहीं भी आपको अड़ंगा नजर नहीं आएगा, कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। सभी इससे अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दे। साथ में हम बाजार की ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस समय बाजार में कहीं आपको अड़ंगा गंदगी नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये वार्ड भी किसका लगता है, कौन है वार्ड का यहाँ पार्षद? यहाँ जी हमारे 2 वार्ड लगते हैं। हाँ हाँ 7, ये लाइन 7 वार्ड में है, ये 9 वार्ड में है। हाँ। लेकिन हमारे दुकानदार भाइयों को सब ये हो चुके हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है और इस गंदगी से हम बच के रहें। हमारे दुकानदार सब अपने अपने की पॉलिथीन में डाल के रखे, चाहे उसको किसी डस्टबिन में डाल के रखे, अड़ंगा एक जगह इकट्ठा करते हैं। जब ट्रैली आती है
सुबह उस ट्राली के अंदर वो डंगा डाल देते हैं। इस समय जो अपडेट है, जो ताज़ा तस्वीर है, वो आपको बता देते हैं कि इस समय 3 कोरोना के केस कहाँ कहाँ हैं, वो आपको बता देते हैं। एक केस जो पहले आया था हनीपुरा में, एक छात्रा थी, और दूसरा केस हासी सुभाष नगर में आया, वो एक लड़की थी 22 वर्षीय। तीसरा केस सिसाई में आया, वो भी लड़की थी, वो भी 22-23 वर्ष की बताई जा रही है। फिलहाल युवाओं में ये केस आ रहे हैं, चिंता का विषय, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लड़ना है, तभी लड़ सकते हैं तो वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन की डोज हर व्यक्ति को लगवानी जरूरी है, 2 डोज जरूरी हो गई है, हर व्यक्ति डोज जरूर लगाए और प्रशासन की हिदायत की पालना करे। कोई डरने घबराने की बात नहीं है, वैक्सीन का टीका जरूर लगवाए। हिदायत जो भी आती है प्रशासन की, सरकार की, उसकी पालना करे लगातार। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, प्रशासन भी लगातार आपसे अपील कर रहा है, सरकार भी कर रही है। ये जरूरी हो गया है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और 2 डोज लगवानी भी जरूरी है वैक्सीन की, वो हमारे लिए। और ये भी साथ में बता दें कि प्रशासन सख्ताई बरतने वाला है। अब जो बिना डोज के कहीं सार्वजनिक स्थान में पाएगा उसके चालान काटे जाएंगे, यानी कि प्रतिबंध कर दिया है उनका। कहीं आप बैंक को है या अन्य विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, किसी ऑफिस है, अगर 2 डोज वैक्सीन नहीं लगवा रखी तो आप वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगे, किसी अधिकारी से नहीं मिल पाएंगे, अपना निजी काम नहीं करवा पाएंगे। अगर नगर परिषद में आप जा रहे हैं, अगर आपको 2 डोज नहीं लगवा रखी तो वो भी अधिकारी आपसे बात नहीं करेंगे, वो भी आपको बाहर कर देंगे। ये अब जरूरी हो गया है, एक किस्म का लाइसेंस जरूरी हो गया है। 2 डोज जिन्होंने लगवा ली है वो सर्टिफिकेट अपने पास रखे, और जो भी मांगे सबसे पहले उनको ये दिखाए और उसके बाद अंदर चले जाए। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। नेता बन रहे उन्होंने डोज ना लगवाई तो उसका क्या करें? हैं? जो नेता बन रहे हैं, प्रधान बन रहे, उन्होंने डोज ना लगवाई तो उनका क्या करें? वो तो उनका क्या डोज करें? हाँ। नेता बने हुए हैं, प्रधान भी बने हुए हैं, और डोज आज तक लगवाई नहीं है। नहीं, कहीं लगवा लिया, कहीं उन्होंने नील भी लगवाई। आपको कौन किसने बहुत लगवाई? बैठे हैं, आप उनसे पूछ के क्या देख कर लो। रहे हैं? ऐसे बाजार में कई अभी है पड़े, हम उनको समझा बुझा रहे हैं, आप जल्दी अच्छा, बाजार के नेताओं की बात कर रहे हैं, बाजार के नेताओं की बात आ रही है कि डोज नहीं लगवाई, आपने लगवाई डोज? बिल्कुल लगवा रखी जी, हैं? बिल्कुल लगवा रखी है। सर आपकी तरफ तो नहीं है? नहीं, मेरी तरफ नहीं है, लेकिन कई ऐसे नेता बैठे हैं, छुपे बैठे हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं इस वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेफ है। आप इस वैक्सीन को लगवाओ, अपने और अपने परिवार को बचाओ। कुछ बात निकल के आई है कि कुछ नेता है, व्यापारी नेता है, पॉलिटिक्स नेता है। जैसे पॉलिटिक्स नेता है। सभी हैं जी। अच्छा, कोई पॉलिटिक्स नेता ही बताया जा रहे हैं क्षेत्र में, हांसी में व्यापारी भी है जिन्होंने डोज नहीं लगवाई है। हम भी अपील कर रहे हैं उनसे 2 डोज जरूर लगवाए, आपकी सेफ्टी है, कहीं ऐसा ना हो कोई अधिकारी उनको पकड़ के पूछना लग जाए। कल से हम अभियान चलाएंगे बाजार में। हम सब व्यापारी, जो हमारे नेता है, जो हमारे से बड़े हैं, भाई हैं हमारे, सबको समझाएंगे पे आप जरूर से जरूर डोज लगवाओ। हमारे ADM साहब ने जो अभियान चलाया है, बहुत अच्छा अभियान चलाया है। देखिए भाई, जिस नेता व्यापारी ने डोज नहीं लगवाई है उनका भांडा फोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे भांडा फूटे उससे पहले डोज लगवा ले, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर उनका प्रतिबंध हो जाए। क्यों? बिल्कुल जी, बिल्कुल हम यही चाहते हैं, ताकि उनको खुलासा करने से पहले वो अपनी डोज लगवाएं। हम इसको नजर रखते हैं कि किस आदमी ने डोज नहीं लगवाई। हम यही चाहते हैं कि पहले अपने आप लगा ले, उसको समझाएंगे प्यार से, वो लगवाएगा। और हम ये चाहते हैं प्यार से ही लगवाए। आपसे भी कहूंगा, वीडियो वाले से भी, पहला नंबर जिसके पास आप बयान लो, उनका वो डोज देखो, उनका कार्ड देखो, इन्होंने डोज लगवाई हो नहीं लगवाई हो, उनका भाषण नहीं। बहुत बढ़िया बात हाँ है जी, आपकी। पहले नंबर अब हम आपको बता देते हैं, हरियाणा पोल खोल की तहकीकात रहेगी। अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई नेता है, अधिकारी है या कोई व्यक्ति पाया जाता है, उनसे हम चाहे मोबाइल में सर्टिफिकेट को उसका देखने का काम करेंगे, ये भी तय तक हम जाने का काम करेंगे। सर हाँ, मैं एग्री हूँ मेरे भाई से, नरसी दमीजा जी से। उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया है इस शहर के लिए, इस शहर की जनता के लिए, इस शहर के नेताओं के लिए और व्यापारी नेताओं के लिए। मैं उनसे सहमत हूँ पूर्ण रूप से, और मैं आश्वस्त भी कराता हूँ, मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं वो सब भी दोनों डोज लगवा के खड़े हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है। और मैं अपनी तो पूरी गारंटी देता हूं, मेरे छोटे भाई देवेंद्र मेहता की भी, और मेरे साथ बाकी व्यापारी जो भाई बाबूजी खड़े हैं, सब 2 डोज के, सब ने 2 डोज लगवाई हुई हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं इसके। और मैं
मेरे जितने भी व्यापारी भाइयों ने नहीं लगवाई डोज, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। और मेरे मित्र देवेंद्र मेहता जी खड़े हैं, और भी मेरे जो जितने भी मित्र खड़े हैं, मैं उनके साथ मिलकर लोगों को आश्वस्त कराऊंगा कि ताकि वो डोज लगवाएं, ताकि अपने और अपने परिवार को, अपने हरियाणा प्रदेश को, इस हांसी शहर को, इस राष्ट्र को बचा पाए। धन्यवाद। जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनको फिर बताते हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ने आज बयान दिया है कि कल 5 बजे के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के बाजार बंद हो जाएंगे। 5 बजे तक खोलने की अनुमति है, उसके बाद कोई अनुमति नहीं है। स्कूल कॉलेज को 12 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। लट महामारी कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है, जो आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। व्यापारियों ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम सरकार की प्रशासन की बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोरोना महामारी से लड़ना है, इसके लिए हम जो भी आदेश आता है उनकी पालना करेंगे। लगातार बने रहिए, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ सर, मैं ललित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अब संडे का दिन है, हर आदमी को अपने अपने घर बैठे है, अपने बच्चों के पास बैठे है, लेकिन आप हमारी सारी खबरें, अब 8:30 हो चुकी है, 8:30 पौने 9 का टाइम है, आप हमारी खबरें पहुंचा रहे हो और जनता के लिए सेवा कर रहे हो। हम आपको भी दिल से सैल्यूट करते हैं। आप जैसा पत्रकार बहुत बढ़िया पता है, इसीलिए तालियां होनी चाहिए एक बार। लगातार जब भी अपडेट होती है, किसी व्यापारी की बात हो, किसी आम आदमी की बात हो, लगातार हरियाणा पोल खोल न्यूज उठाता रहता है। जो भी अपडेट होती है वो पहुंचाने का काम भी करते हैं। जिस प्रकार व्यापारी भाइयों की समस्या थी, जो उन्होंने बात कही, वो भी आप तक हमने पहुंचाने का काम किया। लगातार कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। लाइव अपडेट जो भी होगी आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए सदर बाजार हांसी से ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।